हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। घर पे रहे, सेफ रहे, अननेसेसरी बाहर मत बिल्कुल निकलिए। ओके, ठीक है ना? हाँ तो बच्चों, अब हम अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 9th क्लास में, मैथ्स में, चैप्टर 4, दैट्स योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब देखो बच्चों, ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? इससे पहले हम चैप्टर कर आपका था बेसिक, जो हमने किया था 8th क्लास में, ठीक है ना? 8th क्लास में क्या था आपके, था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। शायद चैप्टर 3rd या 4th है, हम तो ध्यान नहीं देना। तो देखो था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या, देखिए जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इमेज को मैंने लिख दिया 5x plus 10 is equal to 0। तो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना x, एक ओनली वन है और उसकी डिग्री क्या है, वो भी वन। अंडरस्टूड है वन हम लिखते नहीं है, या लिख दो तो अंडरस्टूड है कि वन वैल्यू इसकी डिग्री वन ही होगी ना, तो डिग्री वन है, इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और वेरिएबल्स में ओनली वन है, तो दिस इज नोन एज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, जैसे मान लीजिए आपको ध्यान हो, जब चैप्टर में पॉलिनोमियल क्या था, तो हमने कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना? अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जैसे कि आपका ये इसकी डिग्री वन हो, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर मैं इक्वल टू क्या पुट कर दिया 0, नाउ इट बिकम लीनियर इक्वेशन। और किसमें, इन वन वेरिएबल, कि डिग्री वन है और वेरिएबल भी वन है, तो दैट्स व्हाई इट इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको पता है कोई भी आपकी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमेशा क्या होगा, वन सॉल्यूशन, या वन मींस यूनिक सॉल्यूशन। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लिखा मैंने कहूं पॉइंट वैल्यू x, तो क्या होगा x वैल्यू 5x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 10 जाते आ जाएगा माइनस का 10। अब x इक्वल टू क्या होगा, इधर 5 क्या है मल्टीप्लाई, उधर क्या जाएगा आपका डिवाइड, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2, x वैल्यू माइनस 2 है ना, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपने 8th क्लास में किए होंगे। लेकिन अब नाउ इन 9th क्लास आपका चैप्टर है दैट्स योर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इक्वेशन लीनियर ही है, मींस डिग्री बनी रहेगी इक्वेशन की, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, टू, दो वेरिएबल। 8th में क्या था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए और पता है आपको जो रिलेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, लिखोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है, वो देखो ये होती है आपकी ax plus by plus c is equal to 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देन देखो ax plus by plus c equal to 0। अब तो पहले इसको देखो क्या लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? देखो आपके दो वेरिएबल, ध्यान सुनो, वेरिएबल दो हैं आपके, एक तो x और एक आपका y। ये x और y के आपके वेरिएबल हैं, ठीक है? टू वेरिएबल्स हो गए, x की डिग्री क्या है 1, y की डिग्री क्या है 1। अंडरस्टूड? मींस इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y, और दोनों की डिग्री क्या है 1 1। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि दोनों की डिग्री 1 1 है और दो वेरिएबल है x और y, तो दैट्स व्हाई इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, या इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आते हैं a क्या है, इधर a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या आपका, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना? b क्या आपका, कोफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है, c इज योर कांस्टेंट टर्म, क्या आपके लिए एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना? एंड कांस्टेंट टर्म, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इधर a क्या है, a तो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या आपका कांस्टेंट टर्म। और सुनिए जो a है ना, ये प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे b प्लस भी हो सकता है, माइनस भी फ्रैक्शन में भी, और c भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, a कोफिशिएंट ऑफ x
बी कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी के आपकी कांस्टेंट टर्म। ओके, एक्स वाई आपके दो वेरिएबल हैं, ठीक है ना, और दोनों डिग्री 1 1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिनिएशन टू वेरिएबल। अगर मैं एक बोलता हूं फॉर्मूला, जैसे सॉरी फॉर्मूला कह रहा हूं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए रब कर रहा हूं मैं। ओके, अच्छा कंपेयर करते हैं, जैसे देखिए बच्चों मैं लिखा है 6x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इज दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब मैं पूछता हूं कि इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या होगी 6, है ना। आपको देखने में क्या आता है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर 6। मैं पूछूं व्हाट इज b, अब b क्या था y का कोएफिशिएंट, इस एग्जांपल में y का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो b क्या हो गया आपका 7। मैं कहा c क्या है कांस्टेंट, इसमें c क्या आपका कांस्टेंट टर्म 3 है, तो c हो गया आपका 3। इस तरह से कई बार आपको पूछ देते हैं, आपको इक्वेशन गिवन होगी, पूछ लेंगे व्हाट इज द वैल्यू a b एंड c। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, जैसे मान लो मैं लिखा माइनस का 7x या प्लस 7x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं पूछता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब वो सीखिए तो उस वाले से, तो इसको देखो, इसको इस फॉर्म में 7x प्लस, चलो 7, उसको देखो क्या होगा आपका, इसमें में a क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, कंपेयर कीजिए, इधर a है इधर x, सॉरी x और a इधर x 7 है, तो a हो गया 7। तो b इक्वल टू क्या होगा, ध्यान सुनिए, y के साथ क्या इधर b है, तो इधर y के साथ क्या है, अब कुछ बच्चे सोच कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल है, देखो ये माइनस y लिखा हुआ है, कैन आई राइट माइनस y, लिख सकता है ऐसे माइनस 1 into y, लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस देखो, ये माइनस 1 into y, बात तो एक ही है, लेकिन हम लिखते नहीं है। अंडरस्टूड है कि y के साथ क्या माइनस 1 है, यही रीजन है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस क्वेश्चन माइनस 1, तो आपका b क्या होगा माइनस का 1, इधर c क्या आपका कांस्टेंट, इधर c क्या है, अब 2 मत बोलना, कह लो विद साइन माइनस 2, तो c क्या हो गया माइनस का 2। अंडरस्टूड। अगर आप लिखते हैं ना कि भाई c इधर कांस्टेंट इधर 2 है, अगर आपने ओनली 2 लिख दिया गलत हो जाएगा, आप c की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस 2। अंडरस्टूड, आयो समझ में। और देखिए आप इस वैल्यूज, जैसे मैंने इधर दिया दैट्स योर x माइनस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिख दिया। मैं पूछूं व्हाट इज वैल्यू a, आप बता सकते हो a की वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ लिखा हुआ ना, आप कुछ आपको समझ में आ गया क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपकी a की 1 लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। व्हाट इज b हियर, b क्या इसमें आपका, इधर y के साथ क्या है b, इधर y के साथ क्या माइनस 7, तो b हो गया माइनस 7। व्हाट इज c हियर, c क्या होगा 6, नॉट 6, माइनस 6, तो c क्या हो गया आपका माइनस का 6। अंडरस्टूड, ऐसे समझ में। तो बच्चे ऐसे आप इक्वेशन देंगे, पूछ लेंगे व्हाट इज वैल्यू a b एंड c, 1 मार्क है, हाफ मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बेसिक्स में ये। अंडरस्टूड। अच्छा एक बात बताओ, इमेज कीजिए, अगर यहाँ पे आपको होता माइनस एक्स होता, तो व्हाट इज वैल्यू a, अगर तो माइनस एक्स होता ना, तो पता है क्या होती, फिर आपका a होता माइनस 1। अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करके a b c की वैल्यू बता सकते हो। अंडरस्टूड, ओके। अब एक चीज देखिए, एक बात तो सुनिए, जो होते हैं रिलेशन टू वेरिएबल, उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं। अभी हमने बताया था कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, लेकिन जो आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं ना, दे हैव इनफाइनाइट, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मींस मैनी, ओके। और एक बात सुनिए, अगर आपके आगे चैप्टर आएगा, आई थिंक आपके एक्सरसाइज 4.3 आएगी ना, उसमें आपको लीनियर टू ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा, तो जो लीनियर टू ग्राफ होता है मतलब स्ट्रेट ग्राफ होता है ना, मतलब कैसे ग्राफ होता है इसका, स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है ना। अभी वो 4.3 में आएगा आपका, तो हम इसकी क्वेश्चन जो आपकी लीनियर टू गिवन होगी ना, उसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें वो बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल लेकिन वो ग्राफ में स्ट्रेट ग्राफ होता है। और ध्यान सुनिए, जैसे मान लो ग्राफ है वो ऐसे बनेंगे ना, तो उस ग्राफ में जितने पॉइंट लाई करेंगे, तो हर एक उस ग्राफ में जितने पॉइंट लाई करेंगे
वो सबके सब कितने होंगे, वैसे ग्राफ पे कितने पॉइंट लाए होते हैं, इनफाइनाइट। तो उस ग्राफ पे मान लो कोई रिलेशन टू वेरिएबल है, उसका आपने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं बात बताऊंगा, पर ग्राफ बना दिया आपने, ड्रॉ किया, तो ग्राफ पे जितने पॉइंट लाई करते होंगे ना, ये तो मैं फिलहाल 3-4 शो किया आपको, जितने पॉइंट लाई करते होंगे इनफाइनाइट, वो सबके सब क्या होंगे इसके सॉल्यूशन, जिस भी इक्वेशन का वो ग्राफ होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप चैप्टर 3 किया है ना, जैसे मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पे एक्स वाई कुछ कुछ वैल्यू होगी, ये पॉइंट मान लो बी है, इस पर एक्स और वाई कुछ कुछ वैल्यू होगी, ऐसे सभी पॉइंट के कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन पे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू कुछ कुछ होगी, तो जो जितनी वैल्यूज होगी ना, वो सब के सब क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हो, आप कोई भी रिलेशन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उस ग्राफ पे जितने पॉइंट लाई करते होंगे वो सब के सब उस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ओके, आएगा समझ में। तो ये था बेसिक्स था आपका रिगार्डिंग क्या नाम, रिलेशन टू वेरिएबल। ठीक, अब देखिए बच्चों, हाँ, अब कई बार आपका आता है कि जो आपकी रिलेशन टू वेरिएबल है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आप बताता हूँ ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल से एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सिंपल। या मैं आपको रैंडमली बताता हूँ, ये देख लो, कोई देखो आपके दे रखा है कि मान लीजिए, जैसे आपकी तरफ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका ये x प्लस y इक्वल टू 10 है, क्या देखिए ए दिस एनी रिलेशन टू वेरिएबल, यस है, बस में a की वैल्यू क्या है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू आपकी 1, b क्या है, वो भी 1 है, ऊपर c क्या होगा आपका माइनस का 10, क्यों, कि जब c को माउंट लेफ्ट में लाओगे तो प्लस 10 बिकम माइनस 10, तो c क्या हो जाएगा, सॉरी 10 को जब लेफ्ट में लाओगे तो प्लस 10 बिकम माइनस 10, तो आपका c हो जाएगा माइनस 10। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में तो आपको ए बी से भी नहीं बतानी, आपको फिलहाल इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे, ध्यान सुनिए, कोई भी रिलेशन टू वेरिएबल हो ना, पहले आप उसे एक्सप्रेशन बनाओगे। एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, आपके दो वेरिएबल है x और y, ये आपकी मर्जी है, जब x को लेफ्ट में रखो चाहे y को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या किया, x इक्वल टू क्या बन गया 10 माइनस y, अंडरस्टूड। अब ये कर सकते थे y को लेफ्ट में रखते तो y इक्वल टू क्या होता 10 माइनस x बन जाता। वो आपको जो क्वेश्चन पे डिपेंड करता, जो तो आपका कैलकुलेशन आपको इजी लगे, भाई x की फॉर्म में सोल्व करना इजी रहेगा, y की फॉर्म में वो आप कर सकते हो, ठीक ना। तो एज यू विश, आप चाहे तो लेफ्ट में x भी लिख सकते हो चाहे y, लेकिन रहेगा ओनली वेरिएबल, एक साथ में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, या ओनली x या ओनली y, और साइड टर्म राइट में चलेगी। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन के बेस बनाओगे टेबल। टेबल कैसे देखो, जैसे लाइक दिस है ना, एक कुछ ऐसी वैल्यूज लोगे आप, दिस इज x, दिस इज योर y। अब देखिए एक्चुअली जो x है ना, एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, y पर, ठीक है ना। अब ये y की वैल्यू आपकी तरफ से आप ले सकते हो, कुछ भी है जो आपको सुटेबल लगे। जैसे मान लीजिए आपने y लिया 4, आपने y तो 4 लिया, अगर y 4 होगा तो पुट कीजिए, y के 4 पुट करोगे ना, आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी है, तो टिपिकल हो तो काम पीछे सोल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल सी है। y आपको 4 आ गया, तो 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, तो x कितना हो गया आपका 6। मान लो y आपने लिया 5, ये क्या y हो गया आपका 5, y 5 पुट करोगे तो 10 माइनस 5 5, तो x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ओके, मान लीजिए आपने y लिया 6, y का लिया आपने 6, अगर y 6 लोगे पुट करोगे तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, तो x वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। अंडरस्टूड, मींस हम अपनी तरफ से y के पुट किए जा रहे हैं, के साथ साथ x वैल्यू अपने आप आए जा रही है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन होगी उस पर उससे एक्सप्रेशन बनाएंगे और उस एक्सप्रेशन के आगे एक टेबल बनाएंगे, और उस वैल्यू टेबल मिनिमम 3 वैल्यूज तो हो। बहुत ही रेयर होता है कि 2 वैल्यूज का भी कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि उसमें हम 3 वैल्यू ना निकल थे ना, 3 है ना, 1 2 3, तो 2 में काउंट कर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहे क्योंकि आप कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, तो उस एक्सप्रेशन से आपके मिनिमम 3 वैल्यूज तो आए, एक्स और वाई के ना 3 पेयर बने। ओके, अब आपने ग्राफ की बात, ग्राफ बनाना है। अब बहुत से किए, इनमें एक्स वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 6 तक, और वाई की भी 6 है, नेगेटिव वैल्यू है भी, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ नहीं, अब ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ में क्या करते हो, और ग्राफ ड्रॉ करना आपने चैप्टर 3 में सीखा हुआ है। फिर देख क्या करोगे आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑफ योर वाई एक्सिस, ठीक है ना।
ओके, ये ओरिजिन होता है आपका -1 -2 -3 और अप टू इंफिनिटी। हालांकि कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, फिर आपको दो चार वैल्यू शो करनी होंगी। अब इस वैल्यू देखो इधर क्या होगा आपका, ये भी -1 -2 -3 -4। अब आप इधर ये एक्स दिखाइए, आप पॉजिटिव एक्स ना, ये क्या होगा आप देखिए 1 2 3 4 5 6। अब y देखिए क्या होगा आपका 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस टाइप, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होता है आपका आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे ना, आपको होते देखो आप ग्राफ पेपर होता है, ग्रीन कलर का बॉक्स होते हैं आपके ना, आपको ऐसा बॉक्स नहीं लाइक दिस ग्राफ पेपर में ना कुछ ऐसे होता है आपका। ये बात ग्राफ पेपर अभी है नहीं, जो आपको दिखाया था, जैसे आप सब आई थिंक ग्राफ पेपर देखा ही होगा ग्राफ शीट में, जैसे ना टैंगल्स होती है, कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो क्या करता है, हर एक में 10 बॉक्स होते हैं ना, ये पूरा अपने आप में किसको शो करता है 1 यूनिट को या 1 स्क्वायर को। कई बार कई टीचर 1 स्क्वायर बोलते हैं, कई इसको 1 यूनिट बोलते हैं ना। तो आप लिख सकते हो कि क्या नाम है यूनिट में, सॉरी स्केल में क्या लिखोगे आप, स्केल में क्या लिखोगे आप 1 यूनिट, या लिखो आप 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। भी आपने 1 स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर ले ना, जैसे मान लो ये 1 है, ये है ना 1 यूनिट है आपकी, तो अपने यहाँ में 1 स्क्वायर है, फिर ये 1 यूनिट है, ये 1 स्क्वायर है, ये 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर है ना, मतलब हर एक यूनिट, ये मैं 1 2 3 4 को यूनिट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो हर एक 1 स्क्वायर बराबर है। जब ग्राफ में बनाओगे इसको, ठीक। अब देखिए क्या करना है हमें, आप मेन बात है इनको लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है x6 y4, अरे x6 ये रहा आपका और y4 का आपका ये रहा ना। अब ज्वाइन उससे पहले लोकेट कीजिए आप, आई थिंक हियर, ठीक है ना, कुछ इधर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है x5 y5, देखो x का 5 ये रहा और y भी 5 ये रहा ना, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है x4 y6, देखो x4 है y6 है, x ये 4 रहा और y का आपका 6 ये रहा ना। अब इसको ज्वाइन कीजिए आप, कुछ यहाँ तो बच्चा अभी मैं बनाऊं रफली बोर्ड पे ना, तो हो सकता है आपका सब पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, फिर मैं कोशिश ये की क्लीन बिल्कुल साफ होने, ठीक है ना। अब देखिए चैप्टर 3 में तो क्या था, आपने सिर्फ पॉइंट लोकेट करना सीखा था ना, लोकेट तो हमने कर यहाँ भी कर दिए। अब ग्राफ में क्या होगा, आपको इन पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ग्राफ बनाना होगा ना, तो फिर एक्सप्रेशन से आपने ये एक्सप्रेशन बनाया, फिर टेबल बनाई और टेबल से आपने वो पॉइंट्स लोकेट किए। अब ग्राफ के लिए आपको इन पॉइंट्स को क्या ज्वाइन करना होगा बाय स्केल, ठीक है ना। आप फुट्टे से स्केल को ज्वाइन कीजिए, तो कुछ इस तरह से लाइक दिस ज्वाइन किया ना। नाउ दिस इज अ ग्राफ, ये ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन ग्राफ है ना। मैं पूछूं कि जो आपकी इक्वेशन थी इक्वेशन 12 का ग्राफ कौन सा है, दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप इन पॉइंट के नेम लोग मानो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 6,4 ना, तो पॉइंट ए के लिए क्या लिखोगे ग्राफ इधर 6,4। और शायद आपको ध्यान भी हो, मैं बताया था जब भी आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो पहले x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं y बाद में, ठीक है ना। अब पॉइंट बी है 5,5, तो पॉइंट बी क्या हो गया आपका, दैट्स 5,5 मींस पॉइंट बी पे x वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है। फिर पॉइंट सी आ गया आपका 4,6, ठीक है ना। तो पॉइंट सी पे क्या x क्या है 4 और y क्या आपका 6। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का एक्सप्रेशन बना के उन एक्सप्रेशन आप टेबल बनाओगे, टेबल में आपके कम से कम 3 पेयर लोगे ना, मतलब उसके एक्स वाई के, उन्हें लोकेट करोगे, फिर उन्हें ज्वाइन करोगे। ओके, और इस तरह से आपको उस इक्वेशन का क्या रिक्वायर्ड ग्राफ आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड। एक बात तो सुनिए, इस ग्राफ पे टोटल कितने पॉइंट है 3 पॉइंट शो किए, टोटल नहीं जो मैं शो किए हैं पॉइंट पे, इस पे इनफाइनाइट लाई करते हैं। इस ग्राफ एक्चुअली ना इस पॉइंट पे, सॉरी इस ग्राफ पे जितने पॉइंट लाई करते हो ना, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, चाहे कितने पॉइंट है, उन सभी पॉइंट पे एक्स वाई की कुछ वैल्यू होगी ना, तो वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। ये तुम्हें अभी थोड़ी पहले बताया था कि कोई भी इक्वेशन होती है उसके ग्राफ पे जितने पॉइंट लाई करते हैं ना, वो सब के सब उस इक्वेशन के क्या होते हैं सॉल्यूशन होते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड।
तो बच्चों ये काफी हद तक आपका क्या था, चैप्टर नंबर क्या नाम है उसका 4 का बेसिक था, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो, 4.4, उनमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक आई थिंक आपका 4.1 थर्ड टॉपिक रहता है, बताता हूँ आपको। इसमें तो देखो ध्यान सुनिए, 4.1 कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके, जैसे मान लीजिए आप ये आ गया x = 3 आ गया ना, ये लिखा है सिंपल सा। तो आप क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेजेंट x = 3 इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। इसको क्या होगा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट इसमें नंबर 1 हो गया इन वन वेरिएबल, एक आपका आ गया इन टू वेरिएबल, ओके, इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ओके। तो वन वेरिएबल क्या होगा, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन आपकी, ठीक है ना, नंबर लाइन पे क्या आपका ये ओरिजिन 1 2 3, दिस इज योर 4, ये -1 -2, तो x 3 है ना आपका वन वेरिएबल, तो सिंपल सा आप इधर राउंड कीजिए, ये हो गया x मतलब दैट्स योर x = 3, ये हो गया सिंपल आपका इन वन वेरिएबल। अगर इन टू वेरिएबल ये x = 3, तो क्या करोगे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, है ना, x एक्सिस y एक्सिस है ना, x डैश y डैश इस तरह से, ये हो गया 1 2 3 4, इधर क्या हो गया आपका -1 -2, ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4, इधर क्या हो गया आपका -1 -2 माइनस से कुछ होता है आपका। अब देखिए होगा क्या, मेन बात ये आपको करना कुछ नहीं है, x = क्या आपका 3 है ना इन टू वेरिएबल्स, तो अगर x = 3 है कहां आपका दिस वन, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं, सीधा ग्राफ ड्रॉ लाइक दिस, ये लाइक दिस है ना। तो अगर दिस इज x = 3 या फिर किसमें हो गया इन टू वेरिएबल, मतलब आपको x = 3 शो करना था इन वन वेरिएबल, तो ये हो गया इन वन वेरिएबल, और ये क्या आ गया आपका इन टू वेरिएबल, ओके, समझे ना। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब था आपका चैप्टर 4 के बारे में सारा बेसिक, ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना, ओके, समझना, ओके, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो भी आपके, ठीक, फॉरवर्ड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो दैट्स टुडे क्लास, ओके, बाय।